देखिए, कल आपने 3 थ्योरम्स कर ली थी, ठीक है। अब 4 और 5 का करना है सिर्फ स्टेटमेंट, लाइक थ्योरम 4 ओनली स्टेटमेंट। अब ये कह रहे हैं कि अगर ए सबसेट बी हो, ए सबसेट बी मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी में कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड सी जो है अगर वो सबसेट डी का हो, यानी सी के सारे एलिमेंट किसमें है, डी में, और डी में कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, देन ए क्रॉस बी इज सबसेट ऑफ सी क्रॉस डी। ऑब्वियसली होंगे क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, सी के सारे एलिमेंट डी में है, तो जो ए क्रॉस सी में, सॉरी ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस सी, सॉरी यहाँ पे ए क्रॉस सी आएगा और यहाँ पे बी क्रॉस डी, देन ए क्रॉस सी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बी क्रॉस डी में, ए क्रॉस सी लेफ्ट वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बी क्रॉस डी में भी होंगे, ऑब्वियसली होंगे। बी और डी में तो कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है, हाँ, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं बी क्रॉस डी में, ठीक है। एग्जाम्पल से समझना चाहो तो एग्जाम्पल से समझ सकते हो, लाइक ए तुमने ले लिया 1 2, बी ले लिया तुमने 1 2 और 3, ठीक है। सी ले लिया तुमने सपोज 4 और 5, और डी तुमने ले लिया 4 5 और 6 ले लिया। अब देखो ए के सारे एलिमेंट बी में है, यानी ए बी का सबसेट है, सी के सारे एलिमेंट डी में है, सी सबसेट डी हो गया। अब ए क्रॉस सी में कितने एलिमेंट आएंगे, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6, तो 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा हो गए, नहीं होगा इसमें, और वो एलिमेंट भी है जो एक क्रॉस सी में, समझ आ गया, ठीक है। तो इसका सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट भी इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ना असर्शन रीजन में आ जाता है, असर्शन रीजन में कई बार आया हुआ है, इस वजह से ये एग्जाम्पल बेटे इसलिए लिखवाया ताकि ना रिजल्ट समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5 वाला तो छोड़ दो, थ्योरम 5 पे क्रॉस लगा दो, उसको करने की जरूरत नहीं है, बकवास है। थ्योरम 6 पे आ जाओ, 6 और 7 का प्रूफ करेंगे। सो थ्योरम 6 इज if A and B are two non-empty sets, अगर ये non-empty sets हो, then A cross B is equals to B cross A हो, if and only if A is equals to B। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो हमने क्या करना है, एक बार तो हम ये रिजल्ट लेकर के चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, और एक बार हम ये रिजल्ट लेकर के चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेट A इज इक्वल्स टू B, प्रूफ क्या करना है अब हमें कि A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस A, और किसी भी दो सेट को इक्वल प्रूफ करने का क्या तरीका है, एक बार दोनों को, बिल्कुल सही। तो एक बार तो मैं A क्रॉस B को B क्रॉस A का सबसेट दिखाऊंगी, एक बार B क्रॉस A को A क्रॉस B का सबसेट दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, लेट A क्रॉस B का एक एलिमेंट लेट कर लिया। अब A क्रॉस B का एलिमेंट किस फॉर्म में होगा, AB की फॉर्म में होगा। तो यहां से तुम्हारे पास A किस में आ जाएगा, A में, और B किस में आ जाएगा, B में आ जाएगा। लेकिन A और B दोनों कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है, बट A जो है वो B के इक्वल है। अब अगर B A के इक्वल है तो जो ये A में है वो B में आ गया, और ये जो B जो है जो कि B में है वो किस में आ जाएगा, A में। तो इस केस में A क्रॉस B किस में आ जाएगा, B क्रॉस A में, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, B क्रॉस A नहीं AB वाला ऑर्डर्ड पेयर किस में आ जाएगा, B क्रॉस A में। कौन किसका सबसेट आ गया, A क्रॉस B सबसेट B क्रॉस A आ गया। सिमिलरली वी कैन शो क्या, कि B क्रॉस A वाला जो सेट होगा वो किसका सबसेट होगा, A क्रॉस B का। हेंस इफ A इज इक्वल्स टू B,
implies that A क्रॉस B is equals to B क्रॉस A। आधा प्रूफ समझ आ गया कि नहीं? हाफ है ये प्रूफ। अभी मैंने सिर्फ A और B को इक्वल लिया है और मैं ये रिजल्ट इक्वल दिखाया। अब कन्वर्सली मैं इस रिजल्ट को लेकर के चलूंगी और क्या दिखा दूंगी कि A और B इक्वल। समझ आ गया? यहां तक बताओ पहले, इतने में कोई दिक्कत है तो कुछ पूछना है तो? समृद्धि समझ आ गया? ठीक है, अब लिखेंगे आके कन्वर्सली लेट। अब क्या लेट करेंगे कि A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के इक्वल है। और प्रूफ क्या करेंगे? A इज इक्वल टू B के लिए भी मुझे क्या दिखाना है? A सबसेट B और B सबसेट A, है ना? ठीक है, तो लेट X बिलोंग्स टू A। X कोई एलिमेंट A का लेकर के चले और मुझे इसको किस में दिखा देना है? B में दिखा देना है, तो A B का सबसेट हो जाएगा। अब अगर X A में है, ठीक है, तो X B टाइप का ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B में हो जाएगा। हो जाएगा वेयर B किस में है? B में। अब A क्रॉस B वाला सबसेट किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? यस, तो ये किसमें आ गया? B क्रॉस A में। रीजन बिकॉज A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के इक्वल है, क्योंकि ये रीजन है। ठीक है, अब अगर ये एलिमेंट इसमें है तो पहला वाला एलिमेंट पहले सेट में होता है, तो यहां से X किस में आ जाएगा? B में आ जाएगा। लेके किस में चले थे? दिखा दिया किसमें? इंप्लाइज दैट। ऐसी सर्कल बना देना ताकि तुम्हें भी पता चल जाए। तो कौन किसका सबसेट आ गया? ये सबसेट भी आ गया। इजी पीजी। अब सिमिलरली लेट नाउ लेट, अब मैं किसमें लूंगी X को? लेट X बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो जो A X टाइप का एलिमेंट होगा वो किसमें होगा? A क्रॉस B में। वेयर A किसमें है? A में। ठीक है, लेकिन A क्रॉस B किसके इक्वल है? A क्रॉस B किसके इक्वल है? B क्रॉस A के। तो यानी जो ये A क्रॉस A X टाइप का ऑर्डर्ड पेयर है वो B क्रॉस A में भी होगा। यहां से A किस में आ जाएगा? B में। लेके चले थे नहीं, यहां से X की तो बात मेरी गलती लिख दिया। यहां से X किस में आ गया? A में, है ना? लेके चले थे B में, दिखा दिया A में। कौन किसका सबसेट हो गया? B सबसेट A। ठीक है, अब अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड डाल दूं तो फ्रॉम 1 and 2 कितना आ जाएगा? ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 A is equals to B, hence proved। 3 नंबर की थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई या नहीं ये बताओ सबसे पहले तो। ये कई बार पूछी है। सेम यही कि फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट A and B, if A cross B is equals to B cross A implies and imply B is equals to A। जो स्टेटमेंट है वही आता है एज इट इज प्रूफ के लिए। ठीक है जी, तो आइसक्रीम खानी बंद कर दे अकेले अकेले। क्या आइसक्रीम नहीं खाती है झूठी? एमी थोड़ी गला खराब हो गया। लिख लिया यहां तक? समझ आ गया अच्छे से कि नहीं? ओके चलिए कर लो।
कर लो, फिर मुझसे बनता इतना स्टेटमेंट लिख देते हैं। बच तो नहीं गया? इसका यही बट होता था। इसका तो इसका स्क्रीन ही खत्म हो गई थी। क्या, और फिर पता क्या कहती थी, अच्छा हो गया मैम नहीं डल रही इस बार। बच गया, मैं तो मैं घर नहीं जा पाती आज। अभी भी वहीं रख रही है। लो ना लो। प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट। मेरा नहीं। पापा तो नहीं। हाँ, यूनियन ए क्रॉस सी। यूनियन थोड़ा नीचे बन गया, ऊपर बनाना यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, प्रूफ। चेंज क्यों हुआ इंटरसेक्शन? डी मॉर्गन्स लॉ, सेट्स में पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ याद होगा आपको? नहीं, दिस इक्वल्स टू क्या होता था? बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? बी इंटरसेक्शन सी पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना? चेंज होता था ना, वही चीज है यहाँ पे कि अगर यह आपके पास यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, और अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन होगा। डी मॉर्गन्स लॉ की वजह से। ठीक है, अब देखना जरा प्रूफ में। लेट, पहले लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का सबसेट दिखाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट लूंगी मैं। लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट किस फॉर्म में होगा? ए इनटू बी की फॉर्म में। ठीक है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि ए किस में होगा? ए में। बी बिलोंग और बी किस में बिलोंग करेगा? बी डैश यूनियन सी डैश। अब अगर बी डैश यूनियन सी डैश में बी है तो इसका मतलब या तो बी डैश में होगा, और या तो बी किस में होगा? सी डैश में होगा। और ये ए बिलोंग ले भाई ले, जो मान्य रहेगी वही मैं लिखूंगी, लेकिन जो मान्य सही गई वो मैं लिखूंगी। ठीक है, हाँ जी, यहां तक ठीक है। अब सेम वही, इसको एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। बिलोंग्स टू वेट, बी कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब बी किस में नहीं है? बी में नहीं है। वेट, ए बिलोंग्स टू दिस। एक मिनट, हमने यहाँ पे एक चीज गलत लिख दी प्रूफ में। यहाँ पे डैश है, यहाँ पे डैश है पहले। डबल डैश बता रही हूँ, नहीं डबल डैश अभी नहीं चेंज करेंगे ना, बाद में होगा। इसको रूल से बता दूं फिर सिंपल हो जाएगा। सिंपल बता दूं, ये बिलोंग्स टू का चक्कर ही नहीं करते। ठीक है, और आसान हो जाएगा। हाँ, अच्छा करो तुमने लिखा नहीं, अच्छी बच्ची है मानिया। देखो रूल लगा के करते हैं, आराम से हो जाएगा। ए क्रॉस, अच्छा बी डैश यूनियन सी डैश का डैश। अब यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ अगर मैं लगाऊं, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि एक्स यूनियन बी का डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। तो यहां से जो ये लॉ बनेगा वो आपके पास क्या बन जाएगा? बी डैश का डैश इंटरसेक्शन सी डैश का डैश बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, और किसी भी सेट का जो डबल डैश होता है वो उसी सेट के इक्वल होता है। ये भी सेट्स वाले में पढ़ा होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? बी इंटरसेक्शन सी। और एक सबसे पहले थ्योरम करी थी कि ए का अगर क्रॉस प्रोडक्ट में बी इंटरसेक्शन सी के साथ कर रही हूं तो क्या आ जाता है? इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। हैंड्स फ्लोट, ज्यादा आसान है। ठीक है ना, बिलोंग्स टू के चक्कर में नहीं पढ़ना। तो अब सेकंड वाला पार्ट मुझे खुद से करके दिखाना, राइट? पहले फर्स्ट करो, सेकंड के स्टेप्स आप बोलोगे, मैं लिखूंगी। तो प्यास बड़ी लगती तुम लोग, तो पानी में कुत्ते दिखते ही नहीं तुम्हें। सबसे बड़ी बात है एक एक मजा लेते हैं ना, बार बार
सुबह से पानी भी नहीं पिया, मैं नाश्ता करा, ऐसे आ रही थी। मैंने ब्रेकफास्ट चरण छुओ इसके। जय महान है। जय माता दी। जल्दी मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। मंडे का प्लान बनाया? नहीं बनाया, डाइट का प्लान बनाया है। और बिल्कुल भी इनविजिबल हो जाओ। देव कहीं लेंस लेना ढूंढना पड़े। हाँ नहीं, जब इसका वो लगाएंगे ना डिमॉर्गन्स लॉ, तो ये इंटरसेक्शन यहाँ पे यूनियन में बन जाएगा, यहाँ यूनियन आएगा। ठीक है, नीचे ठीक लगाया यूनियन, आपने ऊपर गलत कर दिया। बोलना जरा क्या लिखा हुआ आपने? ए फर्स्ट वन ए इंटू बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इसको हम डिमॉर्गन्स लॉ से चेंज हाँ। कर देंगे। ए इंटू बी डैश का डैश यूनियन सी डैश का डैश। यस, अब ये ए क्रॉस बी यूनियन सी हो जाएगा, implies that A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। चले जाओ, कोई बात नहीं, जाओ। ठीक है जी, इसके बाद तो क्वेश्चन ही है, तुम उसमें से कर सकते हो, वीडियो देख लेना। ठीक है, ये वाला करते चलो। अब इसके बाद आ जाओ जी, अब इसके सॉल्व एग्जांपल्स पे। हाँ, मैं सॉल्व एग्जांपल नहीं करा रही हूँ, सीधे एक्सरसाइज निकालो। एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज रजिस्टर में ही करना है बच्चे। स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास है बेटे एलिमेंट्स? एलिमेंट्स की बुक ले लेना फिलहाल, इसमें से कर लो। यहां से लिखो फर्स्ट में से, फाइंड एक्स एंड वाई इफ। बहुत ही आसान है, आप खुद करोगे। 2x और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6,2 है। अभी इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स कराया था, याद है? दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होते हैं? यस, 2x इज इक्वल टू 6, यहां से x कितना आ जाएगा? 3, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से यस 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यानी y इज इक्वल टू -1। ठीक है, सेम ऐसे ही सेकेंड पार्ट, x प्लस 1, और ये 1 मार्क के है, मैं पहले बता रही हूं, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। ठीक है, कर दो इसको भी। जाओ पर नहीं देखते। सेकंड वाले में, अब सेकंड में ना आपको a दे रखा है 135, b दे रखा है 23। पर इन फीस का बोल देना बाबा। बी क्रॉस है, ये शो करना है कि a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस a के इक्वल नहीं है। नॉर्मली होता भी नहीं है। ठीक है, आजा आजा, बहुत जल्दी आ गए बेटे, जब ट्यूशन खत्म होने वाला है ना। मैसेज देखा अगर आपने सुबह से क्या तो सुबह ही करते हैं, हम तो उठ जाते हैं सुबह। मैम आपके फोन से उठती है मैं। हाँ, और इसको तो फोन भी करा महाराज को। मैं तो जब आपका फोन है मैं नहा तो चुकी। इसका फोन इतना खराब है जिसपे बेल जाती है, इतना खराब है इसका फोन। चलो अच्छा करो फटाफट से, ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? 1 into 1 1 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 2 5 2 और 5 3 5 3। और बी क्रॉस ए में सिंपली कुछ नहीं करना, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। 2 नकुल एक तो तू लेट आया, ऊपर से तू काम भी नहीं कर रहा है। है ना, दिस इंप्लाइज दैट कि ए क्रॉस बी जो है वो
बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, वो इक्वल। हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों में सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, यानी ये सेट इक्विवेलेंट सेट तो है लेकिन इक्वल सेट नहीं है। इस लाइन को मैं लिख रही हूं क्योंकि हो सकता है ये वर्ड्स में दे दें, प्रूव दैट कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्विवेलेंट सेट बट नॉट इक्वल सेट। सो यू मस्ट नो ये होता क्या है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्विवेलेंट सेट्स but not equal sets। इक्विवेलेंट सेट्स तो है लेकिन इक्वल सेट्स नहीं, ठीक है। नकुल ऑलरेडी लेट और ऊपर से भी रिलैक्स होके बैठा हुआ है ना। हम पता कितना काम कर चुके हैं, 2 थ्योरम कर चुके हैं हम और 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। 3rd क्वेश्चन अब उल्टा है, ये आने के चांसेस ज्यादा है, आएगा वही 1 मार्क में। आपको ए क्रॉस बी दे रखा है, उन ऑर्डर्ड पेयर की मदद से आपको ए और बी निकालना है, ठीक है। तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो पहले वाला एलिमेंट होगा उनका जो सेट बनेगा वो ए बन जाएगा, और हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो बाद वाला एलिमेंट होगा उनका जो सेट होगा वो बी बन जाएगा। A belongs to X and B belongs to Y। कभी नहीं गिवन होगा, ये तुम्हें खुद से पता होना चाहिए। ये ए क्रॉस बी के नाम से उन्होंने सेट दिया, अब ए क्रॉस बी इन्होंने ऐसे दिया है -1 1 -1 2 फिर 2 1 फिर 2 2 फिर 3 1 और 3 2। अब आप बता सकते हो ए में क्या होगा और बी में क्या होगा। -1 2 और 3 और बी में 1 2। यस, समझ आ गया। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है और आएंगे ये 1 मार्क में आते हैं, ठीक है। इजी है कि टफ? इजी है। चलो ए लिखो 1 2 3, बी लिखो 3 4, सी लिखो 4 5 6 और फाइंड करो। फर्स्ट पार्ट में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा। नो नो, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे, तब भी सेट निकालना है, सेट ही निकालना है, फिर वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी करके छोटा सेट आ जाएगा, फिर एक ही बार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी। पहले सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी निकालो। अब बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ क्या आ रहा है तुम्हारे पास, 4 आ रहा है कि नहीं। अब उसके बाद जब आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करोगे तो तुम्हारे पास ए के जितने भी 3 एलिमेंट हैं उन सब का पेयर 4 के साथ बनेगा, यानी 1 4 2 4 और 3 4। ये ज्यादा आसान है क्या, दूसरा ज्यादा आसान था। चल अब इसको शौक लग रहा था दूसरा पार्ट करने का, वो 6th क्वेश्चन में आ जाएगा। अगले में निकालो जी ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब इसके लिए भी, सेकंड पार्ट के लिए भी, सबसे पहले कौन सा सेट निकालोगे, यूनियन सी। यस, पहले बी यूनियन सी निकालो और फिर उसके बाद उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करो। यस, बी यूनियन सी में आ जाएंगे 3 4 5 और 6। और अब ए की क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए के हर एक एलिमेंट की इन चारों के साथ ऑर्डर्ड पेयर। 1 3 हाँ 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 और 3 3 3 4 3 5 3 6। कितने एलिमेंट आए हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी में, यस 4 और 3, 4 3 जा 12, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ए दिया हुआ है आपको x, व्हाट इज x, x इज अ होल नंबर लेस देन 2। बी आपको दे रखा है x, वेयर x इज अ नेचुरल नंबर lies between
दिस। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें सेट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होता है और फिर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह पूछे, ठीक है। और एक और दे रखा है आपको सी, सी यहां पर दे रखा है 3 और 5। आपको फाइंड करनी है ये दोनों चीजें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी और ए क्रॉस बी यूनियन सी। आप जरा ध्यान से देखना, मेन चीज इसमें क्या है, मेन चीज है इसमें ए और बी को किस फॉर्म में लिखना, तो रोस्टर फॉर्म में। तो अब मुझे ए की रोस्टर फॉर्म बताओ, ऐसा होल नंबर जो कि 2 से छोटे हो। 0 और 1 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। बी में 1 2 3 1 नहीं आएगा, 2 3 4 2 3 और 4 आएंगे। और सी क्या दे रखा है, 3 और 5। आगे का काम आपका, फटाफट से करके आंसर बताओ मुझे। 0 3 0 1 3 3 फर्स्ट पार्ट का आंसर 3 0 3 1 30 नहीं आएगा, 03 होगा, 03 और 1 3 13। और यूनियन वाले का 0 2 0 3 0 4 0 5 1 2 1 3 1 4 and 1 5। ठीक है, आसान ना, बहुत सिंपल है ना ये चैप्टर, मजेदार सा। आगे पता चलेगा, 12th में नहीं लगेगा लेकिन आगे पता चलेगा इसलिए लगेगा। चलो, आसान ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ अब अगले क्वेश्चन पे, 6th वाले पे। इसमें ना आपको ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है 2 3 4, सी दे रखा है 4 5। और आपको वेरीफाई करना है क्या, कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और दूसरा ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब इसके स्टेप समझ लो कि करने कैसे हैं आपको। एक बताऊंगी मैं, दूसरा करोगे आप, ठीक है। फर्स्ट में जैसे आप ना पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालना चाहते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले कौन सा सेट निकलेगा, बी इंटरसेक्शन सी सेट निकलेगा। उसके बाद उसकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी बी इंटरसेक्शन सी के साथ। इतना पार्ट करके बताओ क्या है। 1 4 2 4 3 4। इसको इक्वेशन 1 डाल देना। जो भी आएगा उसको इक्वेशन 1 डाल देना। अब लेना राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में पहले ए क्रॉस बी वाला सेट बनेगा, फिर ए क्रॉस सी वाला सेट बनेगा, यानी इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ए क्रॉस सी में भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। फिर उनका आपने लेना है इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ। और आप देखोगे कि 1 और 2 में सेम एलिमेंट्स आने चाहिए।
बताओ सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं? सेम है? कौन कौन से आए हैं जरा एलिमेंट्स बोल 1,4, 2,4, 3,4, 1,4, 2,4, 3,4, 3,4 मैम 5 के साथ ही मिलेंगे। और यहाँ पर भी सेम बनने चाहिए। अब बताते हैं गलती कहाँ करी है। 5 कैसे आया तुम्हारा? ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में तुम्हारे पास 1 2 1 3 1 4 आया होगा, 2 2 2 3 2 4 आया होगा, 3 2 3 3 3 4 आया होगा, यही आया। फिर ए क्रॉस सी में 1 4 और 1 5 आएगा, 2 4 2 5 आएगा और 3 4 3 5 आएगा, आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में जो सिर्फ कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ यही वाले तो बचे, क्योंकि इंटरसेक्शन में वो आते हैं जो दोनों में कॉमन हो, तो 5 वाला नहीं आएगा। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से आज आपने कितने क्वेश्चंस यहां तक करने हैं, देखो जितने मैक्सिमम आप यहां पे कर सकते हो अप टू 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 तक इसको अभी के अभी फिनिश करना है। ठीक है, ने फोटो क्यों बुक नहीं है? चलो मैं पिक भेज देती हूँ एक बारी। ये लो 2.1 एक्सरसाइज की मैंने ये पिक भेज दी, करना शुरू कर दो उसको यहां तक।